ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। मेरी प्यारी सी फैमिली को इस नए दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये नया दिन हम सब की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे सपने पूरे करने आया है। हमारे ये दिन बहुत सारी खुशियाँ लेकर हर एक उम्मीद को पूरा करने आया है ये दिन। तो आइए, जब ये दिन हमारे लिए इतना सब कुछ लेकर आया है तो इसको शुरू करने में हमें उत्साह तो होना चाहिए, एक्साइटमेंट तो होनी चाहिए कि हाँ, ये दिन हमारे लिए जब इतना सब कुछ लेकर आ सकता है तो हमें इसका वेलकम तो बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए, है ना। क्योंकि ये दिन जो हमें मिला है ये हमारे लिए एक बहुत प्यारा सा तोहफ़ा है, एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट है जो कि भगवान की तरफ से हम सबको मिला है। तो जो हमें कोई गिफ्ट देता है तो हम क्या कहते हैं उसको, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई हमें तोहफ़ा देता है, बहुत बहुत शुक्रिया। सरप्राइज़ दें, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा, कहते हैं ना। हम कहते कहते थकते नहीं हैं उसको शुक्राना करते करते कि भैया बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक कि बाकी लोगों को भी बताते कि अरे इसने मुझे देखो कितना प्यारा गिफ्ट दिया है ना। तो वो जो इंसान हमें गिफ्ट देते हैं वो तो बहुत छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन जब हमारे भगवान, हमारे परम पिता परमात्मा ने हमें इतना बड़ा दिन दिया है, बहुत कुछ कर सकते हैं, तो भाई उनका शुक्राना तो बड़ा वाला होना चाहिए, है ना। तो आइए अपने बाबा का शुक्राना करते हैं और उनका सिमरन करते हैं, उनसे अरदास करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। जैसे भी हम बात करते हैं अपनी भाषा में, अपने तरीके से, अपने भावानुसार अपने प्रभु को मनाते हैं और उनसे अपनी हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ज़िंदगी में होने वाली हर एक बात बताते हैं। जो कर चुके हैं वो बताते हैं, जो करने जा रहे हैं वो बताते हैं, जो करना चाहते हैं आइए वो भी बताते हैं। क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं से है ना। हमारा अपना है ही क्या यहाँ पे, कुछ नहीं, ना कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाएंगे। तो ये जो उन्होंने हमें दिया है, ये उनकी दी हुई चीज़ें हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं, सब यूज़ कर रहे हैं। तो उनका धन्यवाद करना बनता ना कि प्रभु हमारे हाथों में तो कुछ नहीं था जब हम इस धरती पर आए, और जब जाएंगे तब भी कुछ नहीं लेकर जाएंगे। तो जो कुछ दिया हुआ है सब कुछ आपका है। तो आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है मुफ्त में, मुझे कोई पैसे नहीं लगाने पड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं आपके श्री चरणों में बार बार इस चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें दी हैं मेरे इस छोटे से जीवन में। और जो सबसे बड़ा दिया है, जिसकी ना कोई तुलना है, ना कोई कीमत है और ना कोई कीमत लगा सकता है, वो आपने दिया है मुझे आपका साथ। क्योंकि जीवन मिलना ठीक है, लेकिन आपका साथ मिलना, अरे बाप रे, इतना प्यारा साथ आपने दिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि कई लोग चाहते हुए भगवान के दरबार में माथा नहीं टेक सकते। इच्छा होती है, मैंने बहुत सारे भक्तों से सुना है कि हम इतनी इच्छा रखते हैं लेकिन प्रभु के दरबार के सामने से निकलते वक्त इतना ज़रूरी काम याद आ जाता है कि हम वहाँ पर रुक ही नहीं पाते। क्या करें, जा ही नहीं पाते अंदर। तो जब तक उनकी इच्छा नहीं होती कोई भला उनके दर्शन कैसे पा सकता है। जब तक उनकी मर्ज़ी नहीं है हम उनके दरबार में एक कदम नहीं रख सकते। तो अगर सोचिए, वो हमें शिरडी बुला रहा है, हमें दर्शन दे रहा है, हमारे सपनों में आ रहा है, तो हम कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान हमें याद तो करते हैं, है ना। भाग्यशाली हम। कुछ लोग तो तरस जाते हैं उनके दरबार में जाने के लिए, और कब से बाबा नहीं बुला रहे हैं, हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा बुलावा कब आएगा, लेकिन नहीं आता। तो हम किस्मत वाले हैं जो साईं जी हमें याद करते हैं। देखिए, किसी के साथ बैठकर उससे दो अच्छी बातें करने का कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। जब भी आपको लगे कि कोई परेशान है और आप उसकी परेशानी का हल कर सकते हैं तो एक कोशिश कर लीजिए, यदि वो आपका कोई अपना है। क्योंकि आजकल के समय में थोड़ा सा किसी की हेल्प करने में भी ना कई बार इंसान को डर लगता है, क्योंकि लोग हेल्प
को हेल्प नहीं समझते, वो समझते हैं इसने अपना कोई काम निकालना होगा इसलिए मेरे साथ ही मेरी हेल्प कर रहा है। तो बहुत सोच समझ कर किसी कार्य को करना पड़ता है। आजकल इंसान अच्छा कार्य करने में भी डरने लग गया है। क्यों? क्योंकि अच्छाई का फल भी लोगों को कहीं ना कहीं गलत मिल रहा है। अब इसमें वो सोचता है कि करूं कि ना करूं, किसी की हेल्प करने जाऊं तो कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो देखिए, हेल्प वहीं पर कीजिए जहाँ पर आपको लगता है कि सामने वाला आप पे ट्रस्ट कर सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आप पर भरोसा कर ले। आपने हेल्प की, यदि तो उसका काम बन गया तब तो ठीक है, अच्छी बात है। यदि आपकी हेल्प से उसका कहीं काम पहले भी बिगड़ना था और आपकी हेल्प करने से बिगड़ गया ना, तो उसने सारा श्रेय आपको देना है कि भाई तुमने ऐसा किया इसलिए हो गया। इसलिए बहुत सोच समझ कर किसी की हेल्प भी करनी पड़ती है। आजकल बहुत सोच समझ कर किसी के कार्य में अपना जो इन्वॉल्व यदि होना है तो बहुत सोच समझ कर होइए, क्योंकि उस वक्त परिस्थिति क्या है ये आप जानते हो, या फिर जो उस वक्त व्यक्ति वहाँ पर आपके साथ मौजूद है वो जानता है। तीसरे व्यक्ति को आप वही बताओगे जो आपको पता होगा, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ और आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। एक सवाल था ऐसा कुछ कि देखिए, कई बार हम कहीं किसी जगह पर मौजूद नहीं होते और हमें उसका न्याय करना पड़ता है, उसका हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो हमेशा याद रखिए, जिस जगह पर आप मौजूद नहीं हैं, एक व्यक्ति आपसे वो बात बता रहे कि वहाँ पर ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो हर एक व्यक्ति जब किसी बात को एक्सप्लेन करता है ना, तो वो अपनी गलती कम और सामने वाले की गलती को ज़्यादा बताता है। बहुत ही ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति होगा तो पूरी सही बात बताएगा, नहीं तो वो अपनी जो है वो कम बताएगा गलती, और सामने वाले की सारी गलती आपके सामने रख देगा। अपनी वही बताएगा जो जहाँ पर ठीक ठीक लग रहा है कि हाँ मैंने ठीक ठीक गलती की है। तो इसलिए जब भी आपको कभी ऐसा सॉल्यूशन करना पड़े, किसी बात पर आपको सही या गलत चुनना हो, तो बहुत सोच समझ कर चुनिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अपनी तारीफ़ ही करेगा, कभी अपनी बुराई नहीं करेगा। हो सकता है कि जो व्यक्ति उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं है सही वो व्यक्ति हो, लेकिन जो आपके सामने बैठा है वो अपनी गलती थोड़ी ना बताएगा, वो तो कहेगा अरे वही गलत था। इसलिए कभी भी किसी को जज उसके बिना रहने में ना कीजिए। दोनों तरफ की बातें सुनिए, उसके बाद ही कुछ हल निकालिए चीज़ों का, क्योंकि समझना समझाना बहुत कठिन है। क्योंकि जो व्यक्ति गलत को सही मान बैठा है ना, वो आपकी सही बात को गलत मान लेगा। समझ गए ना? जिसके लिए झूठ ही सच है वो आपके सच को झूठ ही मानेगा, क्योंकि उसने जो कहा है वही सच है, वो आपके सच का कोई मतलब नहीं रखता। और सच्चा व्यक्ति वो आपकी सच्ची बात को मानेगा, भले उसे कुछ भी मिले, क्योंकि सच्चे व्यक्ति को सच्चाई अत्यधिक प्रिय होती है, फिर वह चाहे वो खुद बोले या फिर आप बोलें। इसीलिए कह रहे हैं जीवन में चलना आजकल काफ़ी कठिन हो चुका है। बहुत सोच समझ कर परिस्थिति को समझिए और समझाइए, और नहीं समझ में आती तो दूर हो जाइए। लेकिन गलत निर्णय लेने से अच्छा है ना ही किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि हमारी वजह से किसी सच्चे व्यक्ति की आंख में यदि आंसू आ जाए तो बहुत दुख पता लगेगा, तो हमें लगेगा कि अरे हमने गलत फैसला ले लिया, हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। इसलिए ना ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है भगवान से, क्योंकि हम हर दिन यही तो प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी वजह से कभी किसी आंख में आंसू नहीं आए, हमारी वजह से कभी कोई निराश नहीं हो। हम जो करें वो लोगों के हित के लिए करें, ना कर सके तो ना करें, लेकिन जब भी करें तो किसी की हेल्प के लिए ही काम करें। हम किसी की मदद कर पाएँ, इतना सामर्थ्य देना, इतनी शक्ति देना, इतना साहस देना कि हमारी वजह से कभी किसी का बुरा ना हुआ है, ना होगा, ना हम करेंगे। तो बस हर दिन सुबह उठकर अपने प्रभु से प्रार्थना करते रहिए। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि हम साईं बाबा को मानते हैं, फिर जिन भी भगवान, आप भगवान के किसी भी नाम को पकड़ लो। मैं नहीं कहती कि बाबा को ही मानो, क्योंकि देखिए बाबा को जो भक्त मानते हैं वो बाबा को मानते हैं। भगवान एक ही है, नाम अलग अलग हैं, आप कोई भी नाम ले लो, कृष्ण जी ले लो, राम जी ले लो, जो भी नाम आपको अच्छा लगता है आप वो नाम ले लीजिए। उस नाम का बार बार रिपीट जाप कीजिए, ठीक है। वो जब आपकी आदत बन जाएगा ना, तो उसे कहते हैं नाम जाप, नाम सिमरन। मतलब भगवान जी का नाम
उच्चारण करना, उनको पुकारना। वो कहते हैं ना, बार बार किसी को आवाज़ लगाओ ना तो वो व्यक्ति पीछे मुड़ के देखेगा क्या है ना। वो भले आपसे दुखी हो जाए, क्या कह रहा है, क्या बात है, बता जल्दी। तो वो जब इंसान देख सकता है जो इतना पत्थर दिल होता है, तो मेरे बाबा तो कितने दयालु हैं, कितने प्यारे हैं। आपने एक आवाज़ लगाई ना कि देवा, तो देवा पीछे मुड़ के देखेंगे और आपके साथ आपका हाथ पकड़ के चलने लग जाएंगे। फिर देखो क्या ही मतलब वाओ। तो इसलिए आप अपने बाबा का नाम, या फिर जिन भी भगवान जी पर आपकी श्रद्धा है, आपको लगता है कि हाँ ये भगवान मेरी सुनते हैं, तो उनको मान लीजिए और उनका नाम जाप कीजिए, नाम सिमरन कीजिए, उनको पुकारिए। और हर दिन तकरीबन आधा घंटा तो बैठिए बाबा के चरणों में और नाम जाप कीजिए। मैंने पहले भी कहा था कि स्टार्टिंग में आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन आप जब करते जाओगे तो मन अपने आप लग जाएगा और दूसरे कामों में से मन लगेगा कि अरे यार आप जाप नहीं किया, पहले जाप करूँगी फिर बाकी का काम करूँगी या फिर करूँगा। ओके, तो ये ज़िंदगी है, जैसे आप ढाल सकते हो वैसे ये ढल जाएगी। बस हमें अपने जो क्या बोलते हैं उसको, इरादे, हमें अपने जो फैसले हैं वो ठोस लेने पड़ेंगे। होने के लिए कहो तो सब कुछ हो जाता है। तो बस, और हाँ, सबसे बड़ा शुक्रिया मेरी साईं दीदार फैमिली का, जो इतना सारा प्यार देती है, इतना सारा प्यार देती है, जिनको मेरी एक एक बात अब समझ में आने लग गई है, जिनको मेरे समझाने का ढंग समझ में आने लग गया। थैंक यू सो मच आप सभी का इतना प्यार देने के लिए। और आपकी इस प्यार की वजह से, सपोर्ट की वजह से, आशीर्वाद की वजह से मुझे खुद को बहुत पावर मिलती है। जैसा कि आप लोग व्लॉग में देख ही रहे होंगे, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा साईं अनु व्लॉग्स पर जाके व्लॉग्स ज़रूर चेक कीजिए। वहाँ पर आपको ये दिखेगा कि आपकी एक एक कमेंट जो है वो मुझे इतना मोटिवेट करते हैं, जिससे कि एक इंसान को ये फील होता है कि नहीं यार सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब अच्छा है, कहीं कुछ तकलीफ़ नहीं है, बस तकलीफ़ दिखाई दे रही है कुछ नहीं, सब अच्छा है। तो चलिए, साईं जी सब जानते हैं, दुख सुख कठिनाइयाँ परेशानियाँ उनसे क्या छुपा है भला। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन और करते हैं इस नए दिन की प्यारी सी शुरुआत। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं, जय साईं राम।